राजस्थान में सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। राजनाथ सिंह, सरोर पांड और विनोद तावड़े को भेजा है। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान सिंह को राजस्थान क्यों भेजा गया है। सियासी जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है राजस्थान सिंह वसुंधरा कैंप और शेखावत कैंप को साध सकते हैं। राजस्थान की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। राजनाथ सिंह के अनुभव का लाभ पार्टी को मिल सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि राजस्थान की सियासी परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विधायकों के गतिरोध को दूर कर सकते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। तीनों पर्यवेक्षकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे वरिष्ठ है, यूपी से आते हैं, जबकि सरोर पांडे छत्तीसगढ़ से आती है। विनोद तावड़े महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। तीनों विधायकों से सीएम फेस को लेकर रायशुमारी करेंगे। वसुंधरा राजे और शेखावत से मधुर संबंध। राजस्थान के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजनाथ सिंह की राजस्थान की राजनीति में गहरी पकड़ है। सीएम पद को 2 प्रमुख दावेदार वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत राजनाथ सिंह से मधुर संबंध बताए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजनाथ सिंह प्रचार करने के लिए आए थे। परिवर्तन यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल की खुलकर तारीफ की थी। गजेंद्र सिंह शेखावत की राजनाथ सिंह का बेहद सम्मान करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गतिरोध को दूर करने में राजनाथ सिंह तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। राजनाथ सिंह बीजेपी का सबसे सौम्य चेहरा माने जाते हैं, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस दौरान भी राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे को साधने में सफल रहे थे। करीब 5 दिन बीत जाने के बाद भी पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। यदि पहुंची भी है तो अब तक किसी नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। ऐसा पहली बार है जब भाजपा को मुख्यमंत्री का नाम तय करने में इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है। पहले भी राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम तय करने में पार्टी ने समय लिया है, लेकिन इस बाद एक मीटिंग, प्रदेश नेताओं को बार बार तलब करना और मीडिया के सामने चुप्पी समेत कई ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो पहले नहीं देखी गई। हर राज्य की राजनीति परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन तीनों राज्यों में एक बड़ी समानता ये है कि पार्टी पुराने चेहरों को दरकिनार कर नई लीडरशिप लाना चाह रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में डॉ रमन सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तीनों ही स्थापित चेहरे हैं। इन्हें हटाने में भी जोखिम हो सकते हैं, लिहाजा पार्टी हर पहलू पर विचार कर रही है। राजस्थान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके कई समर्थक विधायकों ने भी चुनाव जीता है। पार्टी को उन्हें साइडलाइन करने दिक्कत हो रही है। वसुंधरा पहले भी आलाकमान से बगावत कर चुकी हैं। राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष रहते हुए वसुंधरा ने बड़ी संख्या में विधायकों के साथ इस्तीफे देने की बात भी कही थी, लेकिन डैमेज कंट्रोल किया गया। ऐसे में पार्टी वो स्थिति फिर से पैदा नहीं करना चाह रही। वसुंधरा के अलावा राज्य में दूसरा लोकप्रिय चेहरा नहीं है। ऐसे में 2024 के लिए पार्टी रिस्क नहीं लेना चाह रही। लिहाजा जो भी फैसला हो उसमें वसुंधरा की सहमति जरूरी है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान साल 2005 से मुख्यमंत्री हैं। बीच में 2-2.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बनी। इसके अलावा वो ही सीएम रहे। मध्य प्रदेश में भाजपा के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय समेत कई चेहरे हैं, लेकिन शिवराज की मामा वाली छवि का कोई दूसरा नेता नहीं है जो डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट करे। सिंधिया के अलावा इन सब की उम्र भी करीब शिवराज जितनी ही है, इसलिए पार्टी के पास यंग लीडरशिप की कमी है। मप्र में भाजपा के कई बड़े नेता हैं, इसलिए गुट भी ज्यादा हैं। शिवराज सभी गुटों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। ऐसे में किसी दूसरे नेता पर बाजी खेलना भी पार्टी को नुकसान दे सकता है। छत्तीसगढ़ डॉ रमन सिंह भले राज्य के पॉपुलर फेस नहीं हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पैठ बहुत मजबूत है। कई विधायक और नेता उनके समर्थक हैं।
यदि यहाँ किसी नए चेहरे को सत्ता सौंपी जाती है तो रमन सिंह को एडजस्ट करना बेहद जरूरी है। वे पहले से सीएम रहे हैं, अब मंत्री तो बन नहीं सकते, इसलिए पार्टी को उनके लिए सम्मानजनक पद भी देखना होगा।